वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। अब हम कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन पे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि कोई ऐसे बयानात सामने आए कि एक दफ़े फिर ये बहस छिड़ गई है या छिड़ जाएगी कि मुज़ाकरात हो सकते हैं कि नहीं, मज़ाहिमत होगी या मुफाहिमत होगी। ऐसा शुरू तो यहीं से हुआ कि इमरान खान साहब और उनकी जो बेगम है बुशरा बीबी साहिबा, उनको एक और केस में तोशाखाना 2 जिसको कहा जाता है, उसमें भी मजमूई तौर पर 17 साल की सज़ा दे दी है। जब ये केस में सज़ा सुनाई गई तो वहाँ से इमरान खान साहब ने जो नए वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब, उनके लिए ये पैगाम भेजा कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ये जब पैगाम सामने आया तो हुकूमत से भी एक सख्त ही रद्द अमल आना था और ऐसा ही हुआ। एक टॉक शो में जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने ये कहा कि ये कैसे स्ट्रीट मूवमेंट चलाएंगे, ये इनसे पिछली दफ़े तो चली नहीं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये अदम इस्तेहकाम मुल्क में अगर पैदा करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी, कानून हरकत में आएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस तरह की कोई कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो फिर गिरफ्तारियां भी होंगी, पर्चे भी होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माफ़ी मांगे और अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कुछ उनसे गैर ताल्लुक़ी का इजहार करे तो माफ़ी हो सकती है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यंग लीडरशिप है, लगता नहीं है कि वो पीछे हटने को तैयार है। जो नए मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शफ़ीउल्लाह जान साहब, उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ सब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको ओन करते हैं और ना ही हुकूमत से मुज़ाकरात में हम दिलचस्पी रखते हैं। मगर इसके बरक्स जो 2 दिन की अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, तो उसमें एक दफ़े फिर बहुत सा डायलॉग का जिक्र आया। वहाँ बैरिस्टर गौहर साहब ने भी जो है मुज़ाकरात को बहुत अहमियत दी और फिर एक कमेटी भी उन्होंने वहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद बनाई कि उससे मुज़ाकरात की कोशिश की जाए। वहाँ महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी इसी बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने गुफ्तगू की कि मुज़ाकरात होने चाहिए और उनको तो इमरान खान साहब ने इसका हक़ भी दिया हुआ है। जहाँ दूसरी तरफ उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को ये कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हों। तीसरी जगह पे कुछ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी लीडरशिप है, जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो एक बहुत सीनियर लीडर है, उन्होंने भी एक तकरीब में तकरीर करते हुए मुफाहिमत की और मुज़ाकरात की बात की और उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के लिए कहा कि उनको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इस मसले को हल करने के लिए। अब हम कह सकते हैं कि दोनों तरह के पैगामात सामने आ रहे हैं, चाहे हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तरफ गुफ्तगू की या डायलॉग की बात होती है, दूसरी तरफ एक सख्त रवैया देखने को मिलता है जिसमें स्ट्रीट मूवमेंट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इजहार होता है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है, जैसे अयाज सादिक साहब ने भी पिछले दिनों में कहा कि अब कोई गुंजाइश नहीं है गुफ्तगू करने की, और अता तारड़ साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं पर्चे होने की और ये कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये अब कितना आसान या मुश्किल है, या ये सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स जिनसे हम कह सकते हैं कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शौकत साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम टू द शो शौकत साहब। जी शौकत साहब, ये बताइए कि एक तरफ बैरिस्टर गौहर कुछ बात कर रहे हैं, वो मुफाहिमत का जिक्र कर रहे हैं, हमें बार बार आप लोग कहते हैं, अचकज़ई साहब को भी इमरान खान साहब ने ये मैंडेट दिया है कि वो हुकूमत से गुफ्तगू करे, और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब को उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम दिया है जिसको अलीमा खान साहिबा ने आज दोबारा इंडोर्स किया है। सर, क्या पॉलिसी है आपकी जमात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मुल्क जिस नहज पर पहुंचा हुआ है वहाँ से आगे तो बंद गली नज़र आ रही है। ये तो हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो हालात को बेहतर करे। जिस अंदाज से बुशरा बीबी और इमरान खान को सज़ाएं हुई हैं, मैं नहीं समझता कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। एक जाली मुकदमे में उनको जाली तरीके से सज़ा सुना दी गई और कोई आईन कानून इसकी पासदारी हमें नज़र नहीं आ रही।
تو ظاہر ہے اس سے ایک انارکی تو صحیح بن رہی ہے. جو ینگ لاٹ ہے ہمارا، جو یوتھ ہے، ان میں بڑا غم و غصہ ہے. لیکن ایک ادر ہینڈ اچھی بات یہ ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ مفاہمت کے راستے سے کوئی حل نکلے. اب یہ دیکھیں حکومت کی جو ہے نالائکی میں کہوں گا کہ اگر وہ اس چیز کو انگیج نہیں کر پا رہی ہے یا اس طرف نہیں آ رہی ہے اور ابھی اپنے جو طاقت کے نشے میں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سے نقصان ملک کو ہوگا. کوئی اس سے فائدہ جو ہے نہ مسلم نون حاصل کر سکتی ہے، نہ سوائے یہ کہ اپنے اقتدار کو دوام دے رہی ہے. اور لیکن اس کے لیے ملک کو بہت شدید نقصان ہوگا، کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے حکومت. جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک. اسٹیبلشمنٹ کو، بٹ سر آپ وہ بھی اب اس خان بات صاحب کے اسٹیٹمنٹ کا ذکر نہیں کر رہے. آپ نے اپنے ینگ لاٹ کا ذکر کر دیا، آپ نے سینئر لیڈر قیادت کا ذکر کر دیا، بٹ عمران خان صاحب بھی تو لگ نہیں رہا کہ مذاکرات کے موڈ میں ہے. نہیں دیکھیں، ظاہر ہے اس کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے نا. وہ ان کو غصہ تو ہے اور ڈیفینیٹلی غصہ ہوگا ان کو، جس انداز سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ملاقاتوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ان سے سہولتیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے بچوں سے بات نہیں کی جا ٹھیک. رہی ہے. ایون کہ وکلا سے ملاقات آج دیکھیں نا، آج ان کی جو اپیل کرنی تھی اس کے لیے وکلا وہ لے کے گئے دستخط کرنے کے لیے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی. تو یہ تو دیکھیں کوئی وہ لا وہ تو نہیں ہے نا، کوئی آئینی قانونی طریقے تو نہیں ہے نا. ایک زبردستی ہو رہی ہے اور ایک زبردستی کی بنیاد کے اوپر فیصلے سنائے جا رہے ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا غصہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو انہوں نے کہا ہے، جو میسج ان کا آیا ہے کہ جی آپ اسٹریٹ پاور بنائیں. لیکن دوسرے اینڈ پہ انہوں نے جو اچکزئی صاحب ہیں یا ناصر عباس صاحب ہیں، ان دونوں کو یہ وہ دیا ہے کہ جی آپ مذاکرات کر سکتے ہیں. تو دونوں طرف چیزیں ہیں. دیکھیں اب ظاہر ہے اگر حکومت لیٹ کرے گی تو تحریک چلے گی، اور اگر بر وقت اس کا جواب ملے گا تو ہو سکتا ہے مذاکرات ڈائلاگ کی آپ طرف کے چلے جائیں. خیال میں جو بال ہے دیٹس ان دا گورنمنٹس کورٹ، اس پہ بھی اب ہم موقف لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے کھیلداز کوہستانی صاحب، وفاقی وزیر مملکت ہیں، ان سے ہم بات کریں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک.